रमज़ान में महंगाई बढ़ने से बेहतर है कि आप जल्दी जल्दी ये काम कर लें। ये काम बहुत अहम, बहुत ज़रूरी। लेमन को किस तरीके से महफूज किया जा सकता है और लंबे अरसे तक आप इसको महफूज कर सकते हैं, इसके 4 से 5 तरीके मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो जल्दी कीजिए, इस तरीके से अपने लेमन्स को महफूज कर लीजिए। इसके अलावा आपकी बहुत सारी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि आपके बहुत सारा, ना सिर्फ बहुत सारा पैसा बचाएंगे, बल्कि आपका बहुत सारा वक्त भी बचाएंगे और आपको बहुत ही इससे यूनिक से आइडियाज़ मिलेंगे। तो वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सिमी किचन हैक्स एंड ब्लॉग्स। इस चैनल पर आपको बहुत सारी इफेक्टिव वीडियो देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ ये सुइयों के बारे में है कि बहुत सारी बारीक सुइयाँ जो है ना, क्योंकि इस दौर में ना हर किसी की आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हुई है। हर बंदा जो है ना, इवन दैट के छोटे बच्चे तक भी मोबाइल यूज़ कर करके या फिर कोई इस तरह का उनका काम ज़्यादा होता है कि वो लैपटॉप या मीडिया की चीज़ें उनको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो उसके लिए आपने कोई भी सुइयों में, नलके में काम करने के लिए ना, धागा डालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। माएँ जो ख़ास तौर पर ये सिलाई कढ़ाई वाला काम करने वाली या फिर इसके अलावा कोई भी, क्योंकि हर किसी को ये काम सुइयों वाला तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई कपड़ा कोई ना कोई तो सिलाई जो है ना कहीं टांका टोपा जो है ना, टोपा जो होता है उसको कहते हैं ना, तो उसको लगाना ही पड़ता है ना कहीं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप इजीली जो है ना, मुख्तलिफ वे से, मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपनी सुई में 3 से 4 धागे भी इजीली ऐड कर सकती हैं या डाल सकती हैं। ये देखें, मैं आप लोगों के सामने 3 नलकियों के धागे जो ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपने एक टेप ले लेनी है, सोल्यूशन टेप ले लें या कोई भी टेप आप लोग ले लें, या फिर आप सख्त वाला कोई धागा ले लें जो एक तरह चिपक सकता हो, धागा नहीं कोई कागज़ वगैरह। तो उसके अंदर आपने इस तरीके से धागों को दूसरी आम वाइट ग्लू लगा के या गम लगा कर ना, उसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप, अगर टेप ले है तो आप फिर वो तो बहुत ही ईजी, आपने इस तरीके से बगैर सी पतली सी नोक से काट लेनी है, ताकि आपकी जो है ना वो नलकी उसके अंदर जो है ना वो उसके नक्के के अंदर उसको आप अच्छे तरीके से डाल सको। तो इस तरीके से ये देखें, मैं आप लोगों के सामने इसको डाल रही हूँ और जो पिछले वाला मोटा हिस्सा उसको आपने तराश लेना है। उसके बाद आपने धागे को खींचना है। तो सारे 4 से 5 धागे जो है ना वो बिल्कुल आसानी के साथ और बहुत ही इजी वे से आप जो है ना वो 4 से 5 धागे भी बहुत बारीक नक्के में आप डाल सकती हैं। ये देखें, आप लोगों के सामने मैंने करके दिखाया है सारा कुछ किस तरीके से मैंने उसको किया। तो बाद में वो टेप जो है ना उसको रिमूव कर दें। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगेगी। इसके अलावा भी आप सुई में धागे डालने के लिए बहुत सारी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह की वायर जो है ना जब ख़राब हो जाती है तो उसको फेंकने के बजाय ना आपने उसमें से एक जो तार का हिस्सा है ना वो निकाल लेना है। उस तार के हिस्से को निकाल कर आपने कोई भी गैजेट बना के अपने घर पर रख सकती हैं। उस गैजेट को बनाकर रखने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप किसी चीज़, इवन दैट के सिलाई करते हुए अपनी जो सुई है उसके अंदर धागा डालना चाहते हैं या फिर अपनी मशीन के अंदर धागा डालना चाहते हैं, तो आप इजीली उस गैजेट के साथ बहुत आसानी के साथ जितने चाहे मर्जी धागे जो है ना, मोटे से मोटा और बारीक से बारीक धागा और 4 से 5 धागा तक भी जो है ना वो इजीली आप उसके अंदर जो है ना वो डाल सकते हैं। तो सिंपल आपने इस तरीके से वायर में अंदर से एक वायर निकाल लेनी, बहुत बारीक सी वायर होती है। ये सुई के नक्के में बहुत आसानी के साथ एडजस्ट भी हो जाती है। बहुत अच्छे तरीके से अगर हम इसको फोल्ड करके भी डालें तो ये आसानी के साथ हो जाती है। तो सिंपल आपने एक नेल कटर ले लेना है। नेल कटर के आपने पिछली वाली साइड पे जो सुराख होता है ना उसके अंदर से इसको धागे को गुजार के ना अच्छे तरीके से इस तरीके से, तो उसको आपने डबल जो है ना वो इस तरीके से गुजार लेना है। उसके बाद आप जो है ना इसको नक्के के अंदर से गुजारेंगी तो नक्के के अंदर बहुत आसानी के साथ जब आप इसको अच्छे तरीके से डाल देंगी, होप आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा कि आपने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से डालना है। और डालने के बाद जो है ना उसको उसके अंदर जो है ना वो सुई के, ये देखें मैं इस तरीके से आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पूरा पहले नज़र नहीं आ रहा था, तो आज मैं पूरा तरीके से सही तरीके से बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इस धागे को इस तरीके से फोल्ड कर लेना। और उसके बाद अगर इसको पक्का वाला गैजेट बना के रखना चाहती हैं तो इसके ऊपर टेप लगा लें। नहीं बनाना चाहती तो आप एज इट इज़ इसको यूज़ करें और इसको नक्के के अंदर से गुजारें। और नक्के के अंदर जो है ना जितने चाहे मर्जी 4 से 5 धागे भी जो है ना वो ईजिली आप इसको ऐड कर सकती हैं बहुत आसानी के साथ। जो देखें
आप लोगों के सामने मैंने सारे धागे सुई के अंदर इस तरीके से डाल लेने हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ, ये देखें कितना बारीक नक्का है इसके अंदर, मैं इस तरीके से गुजारूंगी और ऊपर से जितने मर्जी धागे जो है ना इसके अंदर आप डाल लें, 3 से 4, 4 से 5 जितने भी डाल सकते हैं ना, डालना चाह रहे हैं आपके रिक्वायर्ड है तो उस तरीके से आप इसके अंदर डालें और डाल के अपनी सुइयों को आप सुई को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी उसे बटन वगैरह लगाने, डेफिनेटली जब हम बटन वगैरह जो लगाते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा सारा धागों की ज़रूरत होती है ताकि 1-2 टांके के साथ ही हम जो है ना वो अपने जो बटन है वो उनको फिक्स कर सकें। तो ये देखें इस तरीके से आपने धागा डालिए, किस कदर आसानी के साथ आपने सारे का सारा धागा इसके अंदर ऐड हो गया हो। आप लोगों को ये भी टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। इस तरह आपने, अगर आपके पास नेल कटर नहीं है तो आप जो है ना वो सर पे लगाने वाली सुई जो है ना उसके पीछे जो होता है होल होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर भी इस तरीके से आपने करके, तो इस तरीके से फोल्ड करके उसको अच्छे तरीके से लपेट लें और टेप के साथ उसको फिक्स करके इसकी तरीके से आप जो है ना इसको अपने सुइयों वाले जो है ना वो डब्बे में रख सकती हैं ताकि वक्त ज़रूरत आपको काम आए तो आप उसको निकालो और निकाल के इस तरीके से धागे जो है ना उसको आसानी के साथ डाल लो। तो ये देखें इस तरीके से नक्के के अंदर से इसको गुजारना है। गुजारने के बाद नक्के के अंदर जितने वो उसके धागे जो है ना वायर के अंदर आप डालेंगे आसानी के साथ, क्योंकि वायर का सुराख जो है ना वो बड़ा होगा तो उसके अंदर आप आसानी के साथ डालेंगे और डाल के निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा जो वीक आई साइड होती है उसको भी आप आसानी के साथ इस तरीके से डाल सकती हैं। इसके अलावा जो है ना आप इसको जो कुछ भी और लेकर तो उसके इस तरीके से धागे जो है ना डालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये देखें मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे उसको डालने की, बिल्कुल नहीं डाले। तो आपने इस तरीके से हाथ की हथेली पे कोई भी धागा लेकर, मैंने धागा थ्रेड इसलिए चेंज किया कि शायद आपको ये येलो वाला नज़र आए क्योंकि रेड वाला तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। तो ये देखिए आपने उसको अपने हाथ पे सख्ती के साथ रखना है, उसके बाद अपने नक्का उसके ऊपर फेरना है, गोल गोल घुमाना है तो उसके साथ आपका धागा डाल जाएगा। या फिर इस तरीके से झाड़ू का कोई भी तिनका ले लेना है आपने, उसको थोड़ा सा मरोड़ तरोड़ के तो उसके जो है ना 2 हिस्से बना के आपने उसको किसी भी सुई के अंदर से इस तरीके से गुजारेंगे तो दूसरी साइड से आप उसके अंदर से जितने मर्जी धागे डालने आप आसानी के साथ धागे डाल सकती हैं। होप आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप कोई भी ढक्कन ले लें, कोई भी आप सिक्का ले लें, कोई भी आपके पास जो चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर आप इस तरीके से टेप लगा के उसको फिक्स करके भी अपने डब्बे में बॉक्स में रख सकती हैं। तो उसके साथ आसानी के साथ आप जो है ना वो डाल सकती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह की मार्कर्स वगैरह जब हमारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं तो हम मोस्टली उनको बास्केट की नज़र कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है, इसलिए कि ये बहुत कारआमद, बहुत ही यूज़फुल सी होती हैं। जब भी हमारी सुइयाँ इस तरह हम नलकियों वगैरह में रखते हैं तो उनको निकालते हैं ना तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि सुइयाँ हमें नज़र नहीं आती, हमें मिलती नहीं है। तो आपने आज के बाद जो है ना सुइयों को महफूज कर लेना है। इस तरह का कोई भी मार्कर जो है ना, बॉल पेन जो है ना वो खाली हो तो उसको आपने उसके अंदर से उसका सिक्का जो है ना उसको रिमूव कर देना। उसके बाद आपने उसका जो नीचे वाला बॉटम वाला पोर्शन है ना वहाँ पे आपने टिश्यू वगैरह, कोई भी कपड़ा वगैरह, कोई भी चीज़ आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। कोई बटन वगैरह जो अगर बड़ी है तो उसके अंदर कोई बटन शटन दे के उसको इस तरीके से रख लें। मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना वो टिश्यू लेके इसको फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बारीक वाली बॉल पेन है तो इसके अंदर आप बहुत सारी है, इसके बावजूद कि वो बहुत बारीक सी है, इसके बावजूद भी आप उसके अंदर ढेरों जो है ना अपनी सुइयाँ जो महफूज करके रख सकते हैं। और बड़ी बड़ी सुइयाँ जब हों तो छोटी हों, जो भी हो, सुइयों को ढूंढना हमारे लिए बॉक्स के अंदर से बहुत एक मसला बन जाता है। तो जब आप इस तरीके से उन सारी सुइयों को एक ही जगह पे एक ही इस बॉल पेन के अंदर जो महफूज करके रखेंगे ना तो उसके बाद आप जब आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज़ में जो है ना आपने सुइयाँ डाल के रखी हुई हैं, आप फ़ौरन वहाँ से निकालेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और सबसे बढ़कर ये कि पैसे भी बचेंगे कि आपको कोई भी गैजेट खरीदना नहीं पड़ेगा और आपकी सारी वायर जो है ना इस तरह जो सारी आपकी नीडल्स वगैरह, सुइयाँ वगैरह जो है ना वो उसके अंदर आपने महफूज की हुई होंगी, आप निकालेंगे और निकाल के आप उनको यूज़ कर सकते हैं और दोबारा इसके अंदर इस तरीके से डाल सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। इस तरीके से आप इसको महफूज करें और इस तरीके से उठा के आपके सुइयों वाले बॉक्स में रखते हैं। तो बढ़ते हैं आज की अहम टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले आपने, जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है ना तो लोगों के दूसरे कंट्रीज़ में जो है ना, जो मुसलमान कंट्री नहीं होते वहाँ पे हर चीज़ सस्ती हो जाती है, सारी चीज़ें पे ऑफर्स लग जाती हैं। लेकिन हमारे रमज़ान में इस तरीके से होते हैं कि हमारा कमाने का महीना ही ये होता है, सबसे ज़्यादा इसमें महंगाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें जो है ना वो महंगी हो जाती हैं, जो कि हमारी दस्तरस से बाहर होती है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए, बजट को फ्रेंडली बजट बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपने
आपने इस तरीके से चीज़ों को लेके पहले ही रख लेना। इस तरीके से 2 पार्ट करके उनको महफूज करके रख लें, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना लेमन निकालो और उनको आप यूज़ करो। या फिर इस तरीके से थोड़ा सा तेल ले लेना है अपने सारे लेमन्स के ऊपर, जो है ना वो अच्छे तरीके से लेमन्स के ऊपर इस तरीके से कोटिंग कर देनी है। जब आप सारे के ऊपर कोटिंग कर देंगे तो उसके बाद आपने इसको किस तरीके से महफूज करके रखना है। इस तरीके से आपको कोटिंग करने के बाद जो है ना वो लेमन को आपको फ्रीज नहीं करना पड़ेगा। अब एज इट इज़ जो है ना 20 से 25 दिन जो है ना इस तरीके से ही आपने लेमन जो है ना उनको महफूज रख सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने इनको महफूज करना है कैसे, आपने इनको ऐसे करना है कि इसको जो है ना वो ख़ास तौर पर जो है ना इसकी नमी से इनको महफूज रखना। तो उसके लिए आपको टिश्यू पेपर चाहिए होगा। तो टिश्यू पेपर लेकर आपने थोड़े टिश्यू पेपर नीचे बिछाएं, थोड़ा दरमियान में लेमन रखें, उसके बाद फिर टिश्यू बिछाएं। इस तरीके से आपने लेयर्स बनाकर इसकी महफूज करके रख लेनी है और जो भी नमी होगी वो सारी की सारी जो है ना वो ये सोख लेगा अपने अंदर। और बिल्कुल आप जो है ना अपने लेमन जो है ना 20 से 25 दिन के लिए महफूज करके रख सकते हैं, या चाहे शॉपर में डाल के रख लें, चाहे एज इट इज़ आप किसी बास्केट या किसी भी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। या फिर इस तरीके से अगर आपने सेव करके महफूज करके भी रखना है लेमन को, क्योंकि सालों साल भी आप इसको महफूज करके रख सकते हैं, तो फिर आपको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए ये सब चीज़ें इस तरीके से आप करके ऊपर रख दें तो आपका लेमन जो है ना बिल्कुल महफूज रहेगा, साफ रहेगा और कोई भी इसको ख़राबी नहीं आएगी। आपका टेस्ट भी इसका लेमन का सेम रहेगा इसी तरीके से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इस तरीके से आपने काट लेने हैं लेमन सारे। काटने के बाद आपने लेमन्स जो है ना जितने भी हैं उनको आपने इसी तरीके से रख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कम लेमन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने फ्रीज़ किया हुआ तो जब हम पूरा निकाल के बाहर रखते हैं तो फिर वो लेमन जो है ना हाफ वाला होता है वो वेस्ट हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से काट के अगर लेमन को हमने एक ही बॉक्स में डाल के जिप लॉक बैग में डालें, आम बैग में डाल के इसको इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल ये भी महफूज रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि इससे भी अच्छा जो साल जो है ना वो आप इस तरीके से लेमन का जूस निकाल के रख लेंगी ना तो आप जो है ना वो बहुत आसानी के साथ, एक तो एक से आपका टाइम भी बचेगा, सेकेंडली जो है ना वो आपको आपकी चीज़ भी बहुत महफूज हो जाएगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आप चाहे आपके पास अगर इस तरह का लेमन निचोड़ने वाला नहीं भी है आप लोगों के पास, तो आपने हाथों के ऊपर उसके लेमन को निचोड़ते जाना है, सारे बीज और सीड्स वगैरह जो है ना वो ऊपर रह जाएंगे और लेमन का जूस जो है ना वो बाउल में डलता जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इस मशीन के साथ या इसको के साथ गैजेट के साथ जो है ना वो कर रही हूँ, क्योंकि ये हर घर में हर जगह पे किसी के पास लकड़ी का तो किसी के पास लोहे का और किसी के पास किसी भी शेप में जो हर जगह पे दस्तयाब होता है। तो आपने इस तरीके से सारे के सारे निचोड़ लेने हैं और उसके बाद आपने इसको जूस को भी आपको 2 तरीक़ों से महफूज करके रख सकती हैं। क्योंकि जूस को महफूज करने के लिए एक तो ये होगा कि आपने सारे का सारा इस तरीके से जूस निकाल लेना है, उसके बाद आपने इसको किसी भी बॉटल्स वगैरह में डाल के रख लेना है। लेकिन बोतल में डाल के रखने का थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि थोड़े अरसे के बाद उसके अंदर जो है ना वो रेशे से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो ख़राब होगी और हमें देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए मैं आपको इसके बाद भी एक और तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने उनको लेमन को महफूज करना है, जिसके अंदर ज़रा भी जो है ना वो जाला शाला भी नहीं बनेगा और बिल्कुल भी आपका लेमन का जूस जो है ना वो सेव करके रखो, जिसको मैं खुद भी इस तरीके से करके रखती हूँ। तो सबसे पहले ये निकालने पहले तो ये बताती हूँ कि आपने बोतल के अंदर रखना है, लेकिन आपको फिर वो बहुत जल्दी जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करके इसको आपने उसको निकाल देना है, इस्तेमाल कर लेना है। किसी भी चीज़ में आपने इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि मोस्टली जो है ना रमज़ान के महीने में या तो शिकंजवी बनाने के लिए, शिकंजबीन जो है ना उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो या फिर हम जो है ना वो चटनियाँ वगैरह के लिए कुछ और भी उनमें खटास लाने के लिए तो हम उनको ऐड करते हैं। गो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं पुदीने और धनिया वगैरह की चटनी में भी थोड़ा सा लेमन के चंद ड्रॉप्स जो डाल लेती हूँ तो वो मुझे खट्टा, क्योंकि दही बाज़-औक़ात खट्टी नहीं मिलती तो फिर वो चटनी का टेस्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आपने इस तरीके से बोतल ले लेनी है। बोतल में डालने के लिए आपको कोई भी स्कीफ वगैरह ले लें, आप कोई बोतल दूसरी काट के उसका भी उसके ऊपर पोर्शन रख के उसको भी आप कर सकते हो। तो मेरे पास ये कीफ थी तो मैं कीफ के साथ ही डालूंगी इसके अंदर, अच्छे तरीके से मैं इसके साथ डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको महफूज करके अपने फ्रिज में रख लूँगी, ना कि फ्रीज़र में। फ्रिज में रखूँगी तो ये सेव रहेगा कितने दिन तक, 5 से 6 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रखेंगे। उसके बाद देखें कि अगर इसके अंदर जाला वगैरह बनना शुरू हो गया तो इसको यूज़ कर लें, अगर नहीं तो फिर आप इसको हफ्ता 1 दिन 10 दिन और भी रख सकती हैं। जब मैं जो मेरा जो फेवरेट है वो ये वाला है कि मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में सेव करके रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो मेरी जो है ना वो जगह बचती है, सबसे बढ़कर उस वक्त मुझे जो है ना वो क्वान्टिटी जो है ना उसको मुझे पता होता है कि मैंने अगर शिकंजवी बनानी है तो उसके अंदर कितना यूज़ करना है और अगर मैंने किसी चटनी वगैरह में डालना है तो मैंने किस तरीके से डालना है। तो इस तरीके से
तो ये देखें मेरे जो है ना क्यूब्स वही सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने इसको इस तरीके से जो है ना, वो जब भी मैं चटनी बनाऊंगी एक क्यूब जो है निकाल के, मैंने छोटे वाले बनाए हैं, एक क्यूब में डाल के जो है ना वो उसको मैं चटनी के अंदर डाल लूँगी। तो दूसरी जो है ना वो सबसे पहले तो मैंने इनको निकाल के क्यूब्स को मैं ना किसी भी जिप लॉक बैग में महफूज कर रख रहेंगे। इससे जो है ना वो साल हर साल आपका लेमन जूस जो है ना वो सेव रहेगा। इसके अंदर ज़रा भी टेस्ट में भी डिफरेंस नहीं आती है। और सबसे बढ़कर ये कि आपको पता होता है कि आपने वक्ती तौर पर उस वक्त निकाला, जल्दी जल्दी जो है ना अपनी पानी वगैरह अगर शिकंजी भी नहीं बनवानी है तो 2 से 3 उसके अंदर डाल लें। अगर आपने चटनी वगैरह में डालना तो एक क्यूब डाल के उसको छोड़ दें तो खुद ही मेल्ट होता रहेगा। अगर आपको फौरी चाहिए तो आपने एक क्यूब को लेना है और उसको थोड़ी देर के लिए ओवन में जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए आपने ओवन को चला देना है। उस वक्त जो है ना पूरे का पूरा जूस बन जाएगा। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भी फ़ायदा हो। और रमज़ान से पहले ये लाजमी करके रख लीजिएगा और बाद में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आपने ये सेव करके रखा तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिला और ये आपके लिए वीडियो कैसी यूज़फुल थी या नहीं। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।